पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर सुनो। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक विशाल और सुंदर जंगल था, जिसका नाम था अक जंगल। यह जंगल हरियाली, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, मोर, बंदर, खरगोश, भालू, यहाँ तक कि छोटे छोटे चींटे भी। सबको प्रकृति ने बराबर बनाया था, परंतु फिर भी उनमें झगड़े होने लगे थे। हर कोई खुद को सबसे महान समझता था। शेर कहता, मैं राजा हूँ, सबको मुझसे डरना चाहिए। हाथी बोलता, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मोर कहता, मेरी सुंदरता सबसे निराली है, मुझे सबसे आगे रहना चाहिए। बंदर हंसते हुए कहता, अरे तुम सब गंभीर रहते हो, असली समझदार तो मैं हूँ। धीरे धीरे जंगल में अहम का विष फैलने लगा। सब अपने अपने गुणों में गर्व करने लगे और दूसरों को नीचा दिखाने लगे। पेड़ पौधे भी दुखी हो गए, नदियां शांत हो गईं, पक्षियों का गीत थम गया, जंगल की शांति खत्म हो चुकी थी। एक दिन हुआ चमत्कार। एक सुबह जंगल के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। वहां एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में छोटा सा डमरू। उसकी मुस्कान से पूरा जंगल रोशन हो गया। सभी जानवर आश्चर्य में पड़ गए। शेर गरज कर बोला, तू कौन है छोटे बालक, यह जंगल हमारा है। बालक मुस्कुराया और बोला, मैं किसी का नहीं, मैं सबका हूँ। मैं हूँ बाला शंकर, जो सृष्टि के हर कण में बसता है। जानवरों को समझ नहीं आया। बंदर बोला, अगर तू भगवान है तो कोई चमत्कार दिखा। बालक ने धीरे से अपना डमरू बजाया। जैसे ही उसकी ध्वनि गूंजी, सूखा पेड़ हरा हो गया, झील का पानी चमक उठा और आसमान में इंद्रधनुष बन गया। सभी जानवरों के मन में एक अजीब शांति उतर आई। पर शेर अब भी बोला, अगर तू सच में दिव्य है तो हमें सिखा कि जंगल में फिर से सुख कैसे लौटे। शिव का बाल रूप का संदेश बाला शंकर मुस्कुराए और बोले, सुख तब लौटेगा जब तुम सब एक दूसरे की शक्ति को पहचानोगे, न कि उसका मजाक उड़ाओगे। हर जीव में कुछ न कुछ विशेष होता है। शेर की शक्ति, हिरण की गति, हाथी की बुद्धि, बंदर की फुर्ती और चींटी का परिश्रम, सब मिलकर ही इस जंगल को सुंदर बनाते हैं। फिर बालक ने सबको एक कार्य दिया। कल सुबह सूर्य उगने से पहले तुम सब जंगल के पास वाली बड़ी नदी के पार पहुंचो, पर याद रखना, कोई अकेला नहीं जा सकेगा। सिर्फ सहयोग से ही यह कार्य पूरा होगा। सहयोग की परीक्षा सुबह हुई। सभी जानवर नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत गहरी थी, बहाव तेज था। शेर ने कोशिश की, लेकिन उसका वजन इतना था कि वह बीच में फंस गया। हिरण ने छलांग लगाई, पर पानी ने उसे बहा दिया। बंदर पेड़ों पर से लटककर पार जाना चाहता था, लेकिन पेड़ नदी के बीच खत्म हो गए। सब हार मान गए। तभी एक छोटी सी चींटी बोली, अगर हम सब मिल जाएं, तो कोई भी काम असंभव नहीं। हाथी ने शेर को अपनी पीठ पर बैठाया, बंदरों ने पेड़ों से बेलें बांधी, हिरण ने रास्ता दिखाया, पक्षियों ने ऊपर से निगरानी रखी और चींटियों ने पत्थरों के बीच मिट्टी भरकर पुल बनाया। धीरे धीरे सभी ने मिलकर नदी पार कर ली। सब खुशी से झूम उठे। उसी समय फिर से प्रकाश फैला और बाला शंकर प्रकट हुए। ज्ञान की वर्षा बालक बोले, देखा, जब तुमने एकता, विश्वास और सहयोग अपनाया, तब असंभव भी संभव हो गया। यही सृष्टि का नियम है। कोई भी अकेला पूर्ण नहीं होता, पर सब मिलकर ब्रह्मांड पूर्ण हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, इस जंगल का नाम अक इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ है एकता और अनंत। जब तक तुम सब एक रहोगे, यह जंगल सदा हरा भरा रहेगा। पर अगर फिर से अहंकार आया तो यह उजड़ जाएगा। यह कहकर बाला शंकर धीरे धीरे ओझल हो गए और उनके स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया। सभी जानवरों ने नमन किया और उस दिन को एकता दिवस घोषित किया। कहानी का संदेश समय बीत गया, पर अक जंगल फिर कभी नहीं झगड़ा। अब वहाँ हर सुबह पक्षी एक साथ गाते हैं, शेर पेड़ों की छांव में सोता है और चींटियां हाथी के पैरों के नीचे भी सुरक्षित चलती है। कहते हैं, आज भी जब कोई जीव वहाँ झगड़ता है तो हवा में डमरू की हल्की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बाला शंकर याद दिला रहे हों। अहंकार से विनाश होता है और एकता से सृजन। प्रेरणादायक संदेश। जीवन में चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या सुंदर क्यों ना हो,
अगर सहयोग, प्रेम और नम्रता नहीं है तो तुम्हारी शक्ति अधूरी है। जब सब मिलते हैं तभी सृष्टि खिलती है।